बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में एक रूहानी, एक पेशवा जो बुज़ुर्ग हैं, आमिल हैं, बाबा जी, उनके हवाले से बात करेंगे कि एक बाबा जी हैं, उनको पता चलता है कि फ़लाँ एक लड़की है, खूबसूरत है और उनका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो वो उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि बाबा जी, थोड़े के हाथ जोड़ दें, हमारी बेटी है तो इसको, ये नफ्सियाती मरीज़ा है। बाबा जी जो है वो उसका कोई अपने एदाद निकालते हैं, हिसाब लगाते हैं, कहते हैं कि इन तो काला जादू हो गया। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि काला जादू हो गया। ये असल में हमारी एक नफ्सियाती ये बीमारी है कि वो पंजाबी कहते हैं कि साडा ईमान किकर ते आ जाने तो असीं रुक जाते हैं कि बस ऐ ही सब कुछ, ऐ ही खुदा है। तो बाबा जी ने जब बताया कि इसको तो काला जादू है, इसका तो सत्यानाश हो गया, अब ये नहीं बचेगी, वालदैन ने उसके गोटे गिट्टे फाड़ लिया, ना बाबा जी ये ना गल करो। तो बाबा जी ने कहा कि इसका हल निकाल लेंगे, ये सेहतयाब हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे चीले काटने पड़ेंगे। यानी कि जो पहले चीले काटे थे, जो उन्होंने पहले अमल किए, वो सब ज़ाया है, लेकिन उनका अब दोबारा से कोई मुझे अमल जो है वो करना पड़ेगा। FIR इसकी कट चुकी है, वो आपके सामने रखेंगे। अब बाबा जी जो हैं वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी, इस बच्ची नो मेरे नाल कमरे बंद करो। माँ कहती है ठीक है जी, तुसी बस इनू ठीक कर दो, ये सेहतयाब हो जाए। बाबा जी कहते ठीक है। बाबा जी और दीगर फलां 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 3 से 4 लोग बाबा जी के जो साथ चेले होते हैं वो कमरे में कमरा बंद कर देते हैं। माँ कुंडी आप लांदी है और बाबा जी जो है वो कोई मनशियात, कोई नशावर चीज़ें जो हैं वो खिलाकर उसके साथ जिनाकारी करते हैं। ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। अब आपके सामने जो FIR है उसका मतन आपके सामने रखते हैं। नाम नहीं लूँगा, उनको हज़फ कर दूंगा, फ़लाँ बिन फ़लाँ। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी है। साहिल ये उसकी वालिदा है, यानी कि मुअज़्ज़ज़ है और शरीफ है, जिन्हों अता पति को नहीं, जी अपने हाथ नाल कुंडी ला रही है, अपने हाथ नाल बेटी ने कह रही है पुत्र जा अंदर ते तेरे जिन कड्डन, यानी कि वो मुअज़्ज़ज़ भी है और शरीफ भी है। साहिला की बेटी नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी और किसी महल्लेदार ने बताया कि मुलजिम जावेद बिन फलां एक बुजुर्ग आमिल और रूहानी पेशवा है। यानी कि ये ऐसा एक रूहानी पेशवा है, एक ऐसा आमिल है, एक ऐसा बेगैरत है, एक ऐसा बदबख्त है, एक ऐसा जानवर है कि वो काले जादू का कहकर फिर उसके साथ बेगैरती करता है, ज्यादती करता है, मुंह काला करता है। इस तरह का बाबा है और इसके पास अजीबोगरीब लोग जाते हैं। ईमान पता नहीं कहाँ गया। साहिल ने मुलजिम के शाद बाग में, यानी कि लाहौर में बैनर और फ्लैक्स देखे, यानी कि सड़कों ते रुलदा होया बाबा आमल, कि जिसके सड़कों पर जो है वो इश्तिहारात बैनर लगे हुए थे कि काले जादू का इलाज। अगर घर में आपकी बहू के साथ लड़ाई होती है, सास के साथ लड़ाई होती है, गुर्बत है, तो इसका इलाज हमारे पास है। यानी कि जेड़ा 2000 रुपया लैके अपने मुरीद को या फिर किसी को भी लैके अपनी मजबूरी कड्डे तो दूसरे कहते मैं थोड़ा काम जेड़ा सीधा करांगा, थोड़ा कारोबार चलावांगा। वो बदबख्त इंसान पहले अपने आप को तो इस काबिल बना ले, फिर दूसरे का कारोबार जो है चलाना। अब वो कहते हैं कि जी शाद बाग में बैनर और फ्लैक्स देखे और मुलजिम से रब्ता किया, यानी कि उस अमल से रब्ता किया, जिस पर मुलजिम ने उसके घर आकर मिलने का कहा ताकि वो दम दरूद कर सके। यानी उन्होंने कॉल की कि हमारी बेटी को यह मसला है। तो बाबा जी ने कहा कि जी तुसी साढ़े घर पहुंचो तो मसला दूर हो जासी, परेशान ना हो। तो और साहिल का भाई फलां और फलां घर आया और तसल्ली दी कि वो इस मसले को आपको हमेशा के लिए निजात दिला देगा। यानी को वो जब उनके घर गए बाबा जी के, तो उन्होंने कहा कि आपको निजात मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। बाद मुलजिम मजकूरा का साहिल के भाई के घर आना जाना शुरू हो गया। यानी कि जो साहिला है उसका जो
भाई है उसके घर उस बाबा जी का आना जाना जो है वो शुरू हो गया। और मुलजिम जावेद ने बताया कि साहिल की बेटी पर काले जादू का वार है। लो जी, परेशान हो गया कि काला जादू हो गया, उसका इलाज करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे और अमल करना पड़ेगा। और अमल मतलब बंद कमरे में करना पड़ेगा, पैसे भी बहुत लगेंगे। और मुलजिम ने इस बात को पक्का करने के लिए अपनी बेटी को भी साथ ले आया, यानी कि उनको यकीन दिलाने के लिए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਬਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ बेटी ठीक हो जासी, उनका इलाज साढ़े को लिए जो भी है। अपनी वो बेवी को उनके घर ले गया और बताया कि उसकी बहन से और अपने पार्टनर असगर अली को भी कई बार साथ लेकर आया, यानी कि उसके साथ जो चेले थे उनको भी उनके घर लेकर जाता था। और बताया साहिल चूंकि कारोबारी आदमी हैं, मुलजमान ने डायरेक्ट साहिल की बेटी से रब्ता करना शुरू कर दिया, जो कि मतलब जिथों कम असल शुरू होया। मुलजिम की बीवी जो है उसने मेरी बीवी को वरगला कर अमल करने के लिए घर से जेवर मंगवाया, जिसमें 7 अदद सोने की अंगूठियां, यानी कि उन्होंने कहा कि आप इतना सोना दें और ख़ास अमल है वो हम इस सोने पर करेंगे और आपकी जो बेटी है वो ठीक हो जाएगी। उनको पता था कि ये थोड़ी पार्टी जड़ी है भारी है, पैसा काफ़ी है तो इन्हें दे देना। तो जिस उस सोने में 7 अदद सोने की अंगूठियां जिनका वजन तकरीबन 3 तोले है, 1 अदद चेन लॉकेट जिसका वजन 1 तोला, 4 अदद कांटे जिनका वजन तकरीबन 1.5 तोला, 3 अदद टॉप्स यानी कि जिन्होंने तुसी टॉपस कहते हो, टॉपस जिनका वजन आधा तोला, और टोटल 6 तोले सोना जेवर शामिल है, यानी कि पाकिस्तानी को 12-13 लाख रुपया, जो मुलजिम जावेद और सुमेरा ने अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि इस पर अमल करके आपको वापस कर देंगे। यानी कि उन्होंने को लिया तो उन्होंने क्या सी अमल करांगे, खास अमल करांगे और थानू वापस भी कर देंगे, परेशान नहीं होना। उन्होंने कहा कि ये सोना हमारे पास अमानत है और पाकिस्तान आपको पता है बाबे जिस तरह ये बहुत अमानतदार है, और इस पर अमल करेंगे, बाद में वापस कर देंगे। बाद मुलजिम ने साहिल से मिली भगत करके रकम 1,40,000 रुपए नगद ले लिए, सोना अलग और 1,40,000 रुपए अलग ले लिए। और बाद में साहिल से गैस का मीटर लगवाने के लिए भी 40,000 रुपए हथिया लिए कि जी साढ़े घर गैस को नहीं, मीटर भी नहीं, तो थोड़ी मेहरबानी साढ़े घर का जड़ा मीटर है वो भी लवा दियो तो थोड़ी बेटी ठीक हो जाएगी। वो मजबूर थे भी और नहीं भी थे, उनकी अकल पैसा पर्दा पड़ गया था। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है बाबा जी, आप परेशान ना हो, आपने सोना भी ले लिया है, आपने 1,40,000 भी ले लिया है और आपके मीटर लगवाने के लिए 40,000 मजीद देंगे, ठीक है मीटर लग जाएगा, लेकिन साड़ी बेटी को ठीक कर दो। मुलजिम जो है, मुलजमान मजकूरा साहिल को लूटने की नीयत से साहिल की बेटी को वरगलाते रहे और नशावर चीज़ें घोल कर और मुख्तलिफ चीज़ें खिलाते रहे। जब इस दौरान मुलजिम मोहम्मद जावेद जो है फलां मेरी बेटी को अलहदा कमरे में ले जाकर नशावर चीज़ें खिलाकर उसके साथ जना भी करता रहा। यानी कि अकेले मुलजिम मोहम्मद जावेद बदबख्त बेगैरत इंसान ने नहीं, उसके साथ उसके जो चेले थे, शैतान थे, जो जानवर थे, उन्होंने भी उसके साथ ज्यादती की। जबकि मेरी बेटी को धमकाते रहे कि अगर जनाकारी के बारे में किसी को बताया तो नुकसान उठाओगी, और वीडियो भी अपने मोबाइल और मेरी बेटी के मोबाइल से बनाते रहे। मोबाइल का नाम भी लिखा हुआ है कि एक सैमसंग का एक रेडमी है, और मोबाइल फ़ोन्स भी अपने पास रख लिए। मेरी बेटी को नशा आवर चीज़ें खिलाकर और सफ़ेद पेपर और कुछ फॉर्म्स पर दस्तखत अंगूठे भी लगवा लिए, और बाद में मेरे इल्म में आया कि मुलजमान ने मेरी बेटी से निकाह कर लिया। और आगे मज़ीद मतलब इसी तरह का कि अगर आपने किसी को बताया तो आपकी जो ये वीडियोस बनाई हैं ये इंटरनेट पे चाड़ जाएंगे तो लग पता जासी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी, लिहाजा आप खामोश हो जाएं। लेकिन वो खामोश नहीं हुई। जब उनको पता चल गया कि साढ़े नाल 2 हाथ हो गए, चूना लग गया, तो उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। अब मतलब देख लें, मुअज़्ज़ज़ हैं, शहरी, एक शरीफ, कैसा इनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है कि मतलब अपने हाथ नाल कुंडी दे रहे ने, अपने हत्था नाल कह रहे हैं, अपनी जुबान नाल अपने आप खुद कह रहे हैं कि बाबा जी जाओ अंदर ते काम करो, साड़ी बेटी को ठीक करो। और वो ऐसा कोई बेगैरत, वे पीरों से वैसे ही ना एतबार उठ गया। यानी कि चंद
پیروں کی وجہ سے یا بے اعتبارات بہت سے ایسے عامل ہیں، بہت سے پیر ہیں جو اس طرح کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تسی جڑا نا علاج ہو جاسی اے کام جڑا کرنا ہے، اور اس کا کوئی حل بھی نہیں نکلتا۔ اللہ ہی ہے اس ملک پاکستان کا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔